हेलो बच्चों, मैं हरीश मटपाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल ज्ञान सागर मटपाल में। बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम देखें तो हमें टोटल इसमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं और हमें जो है ये जो एपी सीरीज है इसमें सभी जितने भी टर्म्स हैं उन सब का जो सम है वो हमें निकालना है। तो जब फाइंड द सम है तो एसएन का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें जो एसएन का फॉर्मूला है वो n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन, ये भी हम अप्लाई कर सकते हैं, और ए एन का फॉर्मूला a प्लस ब्रैकेट n-1d। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले आपको ये 2 फॉर्मूले याद होने चाहिए, उसके बाद आपको आराम से जो है हर सवाल समझ में आएगा। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें एक एपी सीरीज दे रखी है। इस एपी सीरीज में अगर हम देखें तो पहला जो टर्म है, फर्स्ट जो टर्म है बच्चों, वो हमें a = 7 दिया है। उसके बाद d हम खुद निकालेंगे क्योंकि एपी सीरीज हमें दिया हुआ है तो हम d निकाल सकते हैं। सेकंड जो नंबर है 10 1/2, ये मिक्स्ड फॉर्म में है। इसको हमने 2 से 10 को मल्टीप्लाई किया 20 में 1 प्लस किया 21। तो सेकंड जो टर्म है बच्चों वो है 21/2। तो सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट वाला टर्म घटाएंगे तो d निकल के आएगा। हमने एलसीएम ले लिया 2 से नीचे 2 को डिवाइड किया 1 का मल्टीप्लाई 21 में किया, फिर 7 के अपॉन में 1 है, 1 से हमने 2 को डिवाइड किया 2 की मल्टीप्लाई 7 में किया तो 14, फिर 21 - 14 किया तो बच्चों ये हमारा d जो निकल के आया वो = 7/2 निकल के आया। अब बच्चों ध्यान से समझना है, अगर हम इस एपी सीरीज को ध्यान से देखें तो इन सभी इस एपी सीरीज में जितने भी नंबर हैं उन सब का सम हमें निकालना है। तो बच्चों अब हमें n तो पता ही नहीं है, हमें तो यही नहीं पता कि इस एपी सीरीज में कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो तभी तो हम सम निकाल पाएंगे। तो इसलिए हम सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि ये जो 84 है ये कौन से नंबर पे आ रहा है। हम ये पता लगाएंगे कि इस एपी सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो बच्चों हम यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिससे n की वैल्यू निकल के आएगी। ये जो 84 है बच्चों ये लास्ट वाला टर्म्स है, ये n नहीं है। n और an का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करना है आपको। तो ये 84 जो है लास्ट का नंबर है जिसे हम an बोलेंगे। अब बच्चों an का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, जो होता है a प्लस n-1 ब्रैकेट में d। a की वैल्यू हमारे पास है 7 और an हमारे पास है 84 और d हमारे पास है 7/2। अगर हम इस इक्वेशंस को देखें तो इसमें n जो है मिसिंग है और एक वेरिएबल आराम से निकल जाएगा कैलकुलेशन करके। बच्चों ये 7 इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 84 - 7, और उसके बाद ये जो 7/2 है इसको हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 84 में से 7 माइनस किया 77 आ गया बच्चों। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 77 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की तो ये 154 हो जाएगा, और राइट साइड में आ जाएगा बच्चों n-1 ब्रैकेट बंद और 7। अब बच्चों 7 की मल्टीप्लाई हम n-1 में करेंगे तो ये आएगा 154 = 7n - 7। फिर ये -7 इधर आ जाएगा लेफ्ट में तो ये हो जाएगा 154 + 7 = 7n। 154 में जब हम 7 प्लस करेंगे बच्चों तो ये हमारा 161 आएगा = 7n, और 161 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो n की वैल्यू = 23 निकल के आएगा। तो इसका मतलब है इस एपी सीरीज में टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं वो 23 हैं। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि इस एपी सीरीज में टोटल जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 23 हैं। तो बच्चों अब हम एस एन निकाल सकते हैं, और एस एन निकालने के 2 फॉर्मूले हैं। अगर हमें लास्ट वाला टर्म्स पता है तो हम एस एन इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। अब बच्चों हम क्या करेंगे,
n को हटा के उसकी जगह 23 रखेंगे, a को हटा के उसकी जगह 7 आएगा और an को हटा के उसकी जगह 84, क्योंकि इस AP सीरीज में लास्ट वाला जो टर्म है वो 84 है। जब बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इस AP सीरीज में फर्स्ट 23 टर्म्स का सम जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा बच्चों 2093/2। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब बच्चों हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट्स में भी हमें एक AP सीरीज दे रखी है और हमें बताना है कि इस AP सीरीज में जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनका सम हमें निकालना है, उनका जोड़ हमें निकालना है। तो किस तरीके से करते हैं देखते हैं हम इसको। पहले बच्चों a हम लिखेंगे, फर्स्ट जो टर्म है वो 34 है। फिर बच्चों हम d निकालेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट वाला टर्म घटाएंगे, यहाँ पे d आएगा तो 32 - 34 हो जाएगा इक्वल टू -2। तो ये d निकल के आ गया बच्चों। अब हमें इस AP सीरीज में ये पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो बच्चों यहाँ पे ये 10 जो है ये लास्ट वाला टर्म है जिसे हम कहेंगे an। तो an इक्वल टू 10 दिया है। an का फॉर्मूला a + n - 1d। अब बच्चों an को हटा के उसकी जगह 10 लिख दिया और a को हटा के उसकी जगह 34 और d को हटा के उसकी जगह -2। अब ये 34 इधर लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा बच्चों। फिर 10 में से जब हम -34 करेंगे तो माइनस का 24 आएगा। -2 की मल्टीप्लाई n - 1 में करेंगे बच्चों तो -2n + 2 आएगा। अब यहाँ पे +2 लेफ्ट साइड आएगा तो ये -24 - 2 हो जाएगा। इसके बाद -24 और -2 -26 होगा। और बच्चों -26 को जब हम -2 से डिवाइड करेंगे तो n इक्वल टू 13 निकल के आएगा। अब हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। हमें an लास्ट का जो टर्म है वो दिया हुआ है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। n को हटा के उसकी जगह हमने क्या लिखा बच्चों 13 लिखा और a हमें 34 दिया हुआ है, an भी हमें गिवन है 10। फिर इसको सॉल्व करके बच्चों इस AP सीरीज में पहले जो 13 जो टर्म्स हैं, पहले जो 13 पद हैं उनका जो सम है वो निकल के आएगा। इस तरीके से हमें ये सवाल करना है। अब बच्चों हम इसका थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। थर्ड वाले पार्ट्स में भी बिल्कुल एक जैसे सवाल है। सेकंड के अंदर एक AP सीरीज हमें दी हुई है जिसमें अगर हम देखें तो पहला जो टर्म है वो -5 है। अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालें तो यहाँ पे बच्चों ये मिस्टेक है, थोड़ा a की जगह d आएगा। तो सेकंड टर्म में से हमने फर्स्ट वाला टर्म माइनस किया तो बच्चों ये कॉमन डिफरेंस -3 निकल के आया। यहाँ पे अगर हम देखें -230 ये लास्ट का टर्म है। अब हमें पता करना है कि इस AP सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितने, तभी हम उनका सम निकाल पाएंगे। तो बच्चों -230 जो है an है। an का फॉर्मूला हमने लिखा, उसके बाद an को हटा के उसकी जगह लिख दिया -230 और a की जगह -5 और d की जगह -3। फिर ये -5 बच्चों इधर लेफ्ट साइड आ जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। फिर -230 में जब +5 करेंगे बच्चों तो ये -225 आएगा। फिर -3 जो है हमारे पास जो बाहर है वो अपॉन में आ जाएगा -225 के। फिर इसको जब हम -225 को बच्चों -3 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके हमारा 75 आ जाएगा और -1 जब इधर लेफ्ट साइड में आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो बच्चों n की वैल्यू 76 निकल के आया। इसका मतलब है कि इस AP सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 76 हैं। अब बच्चों इन सभी जितनी भी संख्याएं हैं इस AP सीरीज में उनका सम हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? n को हटा के उसकी जगह बच्चों क्या लिख देंगे 76, तो ये 76/2 हो जाएगा। फिर a को हटा के उसकी जगह क्या लिखेंगे बच्चों -5 और an को हटा के उसकी जगह -230। फिर -5 और -230 को सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये -235 आ जाएगा। और जब इसकी मल्टीप्लाई हम 38 से करेंगे तो ये जो AP सीरीज है बच्चों इसके पहले 76 टर्म्स का जो सम है वो निकल के आएगा -8930। इस तरीके से हम इसका थर्ड वाला पार्ट करेंगे।